से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस अपील पर नोटिस जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता और अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से दी गई राहत को चुनौती दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई की। अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो की उस अपील पर नोटिस जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, के कविता और अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से दी गई राहत को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जांच एजेंसी के खिलाफ निचली अदालत की टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगाई जाएगी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों और जांच से जुड़े रिकॉर्ड का पूरा मूल्यांकन किए बिना सभी आरोपियों को राहत दे दी। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि आबकारी नीति में कुछ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए गए और जांच के दौरान वित्तीय लेन देन से जुड़े कई अहम पहलू सामने आए। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि निचली अदालत के आदेश के कुछ हिस्सों का असर प्रवर्तन निदेशालय की चल रही कार्रवाई पर भी पड़ सकता है। सुनवाई के बाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल डीपी सिंह ने कहा कि अदालत में जांच एजेंसी की ओर से मजबूती से पक्ष रखा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने सीबीआई अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर भी रोक लगा दी। देखिए, एसजी साहब ने, मिस्टर तुषार मेहता ने आज केस आर्ग्यू किया था और उन्होंने हमारा पक्ष जो कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने उसके बेसिस पे नोटिस करा है और जो सीबीआई के अफसरान और सीबीआई के खिलाफ जो भी ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने करी थी उसके ऊपर उन्होंने स्टे कर दिया है उसको, और जो ईडी का केस है उसको कह दिया है कि उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इसके आउटकम के बाद ही उसको देखा जाएगा। इसको ये जब डिसाइड हो जाएगा पूरा केस, उसके बाद ईडी के केस, लेकिन ईडी के केस पे कोई ऑर्डर्स नहीं होंगे तब तक। इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि बिना पर्याप्त आधार के तत्कालीन मुख्यमंत्री को मामले में जोड़ा गया और कुछ आरोपियों को केवल क्षेत्रीय संबंधों के आधार पर साउथ ग्रुप से जोड़ा गया। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी, जहां सभी पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनी जाएंगी और आगे की कानूनी दिशा तय होगी। दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।